हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है जिस पर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देख सकते हैं। आप लोग जल्दी से जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब चलते हैं एपिसोड 34 के स्टार्ट की तरफ। जियानबिंग के डैड का बहुत शोर आ रहा होता है बाहर, तो शेंगेन की मॉम पूछने लगती है कि अंदर कौन है। जियानबिंग बताती है कि मेरे डैड की भी बाईपास सर्जरी हुई है जो कि वो करवाना नहीं चाहते थे। अब इसी बात पे मुझसे झगड़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अंदर भी इन्वाइट नहीं कर सकती हूँ। शेंगेन की मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। वो कहने लगती हैं कि शेंगेन 1 महीना हो गया घर पर नहीं आया और असल में मैंने ही शेंगेन को घर से निकाला था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं शेंगेन के लिए चीजें मुश्किल बना दूं और वो तुम पर गिव अप कर दे। लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी कि शेंगेन इतना जिद्दी निकलेगा इस मामले में। मैं तुम लोगों के रिलेशनशिप के खिलाफ इस वजह से नहीं हूँ कि तुम दोनों का आपस में एज गैप ज्यादा है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हें शेंगेन से ज्यादा अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है क्योंकि तुम शेंगेन के मुकाबले में बहुत अच्छी हो। जियानबिंग कहने लगती है कि शेंगेन वाकई में ही जिद्दी है क्योंकि उसने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो अब आपके साथ नहीं रह रहा है। जियानबिंग कहने लगती है कि मैंने अपनी डिवोर्स के बाद एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगी, लेकिन शेंगेन को मैं याद रही क्योंकि मैंने उसके डैड के लिए एक एडवर्टाइजमेंट शूट की थी। शेंगेन को लगता है कि मेरी उस एडवर्टाइजमेंट शूट करने की वजह से मैं उसकी जिंदगी में रोशनी ला सकी हूँ और हम दोनों ये बात नहीं जानते थे कि हमारी मुलाकात 10 साल बाद इस तरह से हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा शेंगेन का मिलना किस्मत में लिखा था। शेंगेन को इस बात पे बहुत पक्का यकीन था कि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो मैं होंगी। शेंगेन भी मेरी जिंदगी में बार बार मुझसे आकर मिलता रहा, तो इसलिए मुझे लगा कि इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करके हमें एक दफा ट्राई जरूर करनी चाहिए। शेंगेन की मॉम कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। अब शेंगेन अपने डैड से कहता है कि मैं और जियानबिंग दोनों ही बहुत बिजी हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी मिलते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं कि मैं हमेशा से ऐसा ही रिलेशनशिप चाहता था। हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ में हम दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। शेंगेन की मॉम कहने लगती है कि बड़े होने के नाते मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक तुम दोनों जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना करते जाओगे तब तक तुम दोनों साथ रहोगे। लेकिन मुझे डर था कि इस एज और फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर तुम दोनों को अलग होना पड़ गया तो शेंगेन बहुत हर्ट हो जाएगा। लेकिन इस टाइम में मैंने एक बात रियलाइज की है कि मेरा बेटा वीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और अब चूंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो तो शेंगेन की मदर की हैसियत से मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। शेंगेन के डैडी से कहते हैं कि तुम्हें मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अब तुम वाकई में बड़े हो गए हो। फिर शेंगेन के डैड इसको खाना देते हैं और शेंगेन अपने डैड के साथ बैठ कर डिनर करने लगता है। जियानबिंग कहती है कि एक औरत के लिए अपने से 10 साल छोटे लड़के को डेट करना एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। मैं शेंगेन को डेट कर रही हूँ क्योंकि शेंगेन वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आप एक बात की फिक्र नहीं करें, हमारे रिलेशनशिप का एंड जो भी होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी शेंगेन को हर्ट नहीं करूंगी। मॉम पूछने लगती है कि क्या शेंगेन को तुम्हारे डैड के बारे में पता है, तो जियानबिंग कहती कि नहीं। मॉम कहती है कि फिर तुम्हें शेंगेन को बता देना चाहिए क्योंकि नर्स और नैनीज इतनी अच्छी टेक केयर नहीं कर सकती जितने के फैमिली मेंबर्स करते हैं और अब शेंगेन बड़ा हो गया है इसलिए उसे बड़े लोगों की भी टेक केयर करनी आती है। लेकिन जियानबिंग कहती है कि मैंने अभी शेंगेन को ये बताने का प्लान नहीं किया है। मॉम कहती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शेंगेन की मॉम घर पर आती है तो शेंगेन सीढ़ियों में ही अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है। शेंगेन अब अपनी मॉम से कैजुअली बात करने लगता है, कहता है कि मॉम आपने जो फ्रिज में डम्पलिंग्स रखे हुए थे ना वो खराब हो गए हैं और मैंने उनको फेंक दिया है। आइंदा से जब आप ज्यादा खरीदें तो आप मुझे घर पर बुला सकती हैं ताकि मैं उन्हें खाने में आपकी मदद कर दूं। तो मॉम कहती है कि मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत क्यों है, तुम खुद घर नहीं आ सकते हो क्या। अब मॉम ऐसे ही नाराजगी वाला मुंह बनाकर शेंगेन से कहती है कि अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड जो है इसलिए तुम अपनी मॉम को भूल गए हो। फिर हंसते हुए शेंगेन अपनी मॉम से कहने लगता है कि फिर मॉम मैं अक्सर ही घर आया करूंगा। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है और वो करके मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाऊंगा। तो मॉम कहती है कि जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम जियानबिंग के घर भी चले जाना। शेंगेन बहुत हैरान होकर अपनी मॉम से पूछता है कि आप मुझे जियानबिंग के घर जाने का क्यों कह रही हैं? तो मॉम कहती है कि मैं जैसा तुमसे करने के लिए कह रही हूँ वैसा ही करो। ये कह के मॉम ऊपर चली जाती हैं और कहने लगती हैं कि अपना वादा नहीं भूलना कि तुम्हें आज रात वापस घर आना है। अब जियानबिंग अपने डैड को खाना खाने के लिए बुला रही होती है तो इसके डैड बाहर चले जाते हैं। जियानबिंग अपने डैड को रोक रही होती है तो इसके डैड इससे इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि इन्हें जियानबिंग के साथ नहीं रहना है क्योंकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। जियानबिंग गुस्सा करते अपने डैड से कहती है कि फिर आपने मुझे कॉल क्यों की थी जब आप मुश्किल में पड़ गए थे। शेंगेन यहाँ पर पहुँच चुका होता है और इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जियानबिंग के डैड अब यहाँ से जाने
लगते हैं। शेंगेन कहता है कि ये तुम्हारे डैड हैं, तो मैं इन्हें वापस घर लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन जियान बिंग इसको अपने डैड के पीछे जाने से मना कर देती है। शेंगेन इससे पूछता है कि तुमने मुझे अपने डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। जियान बिंग कहने लगती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, तुमने कौन सा मुझे ये बात बताई थी कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। शेंगेन कहता है कि अब वो मसला सॉल्व हो गया है। जियान बिंग कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। शेंगेन जियान बिंग से कहता है कि तुम्हें अपने डैड से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो जियान बिंग कहती है कि तुम जानते ही क्या हो मेरे डैड के बारे में। शेंगेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम मुझे बताओ कि क्या मसला है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो जियान बिंग गुस्से में शेंगेन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और वे कहने लगती है कि मैं इस टाइम किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं हूँ और इस टाइम मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। फिर ये इसको बताती है कि तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि उनको हमारे रिलेशनशिप पर अब कोई भी एतराज नहीं है। ये कहकर जियान बिंग दरवाजा बंद कर देती है। अब घर पर आकर शेंगेन काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है क्योंकि जियान बिंग ने शेंगेन को ये भी कहा होता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से ये कहा था कि हम बस इस रिलेशनशिप को एक ट्राई दे रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के साथ क्या होगा। शेंगेन इस बात पर गुस्सा होता है कि अभी भी हमारा रिलेशनशिप स्टेबल क्यों नहीं है। अब डैड शेंगेन को ये उदास बैठा हुआ देखते हैं तो उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं प्यार के बारे में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में प्यार के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके साथ तुम्हारी मॉम भी एग्री करती हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब तक तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो फिर कोई और चीज मैटर नहीं करती है। तुम्हें खुद तो ये बात पता है कि तुम उसको सच में प्यार करते हो या नहीं, लेकिन कई बार ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में ही वो तुमसे मोहब्बत करती है या नहीं। लेकिन इसका पता चलाना भी बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आता है और वो जो कहती है वो करती भी है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे वाकई में प्यार करती है। लेकिन अगर तुम्हें किसी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता तो वो बेशक मुंह से ये कहता भी रहे कि वो तुमसे प्यार करता है लेकिन वो एक्चुअल में तुमसे प्यार नहीं करता। डैड कहते हैं कि मैं एंड में तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, इसीलिए तुम्हें अपने आप को कूल काम रखना चाहिए और अपनी डेली लाइफ के कामों को करते रहना चाहिए। डैड की बातों ने शेंगेन को अपनी और जियान बिंग की सिचुएशन को समझने में बहुत मदद की होती है। अब जब डैड जाने लगते हैं तो शेंगेन अपने डैड को थैंक यू कहता है। अब शेंगेन अगले दिन नाश्ते का सामान लेकर जियान बिंग के घर पहुंच जाता है। जियान बिंग जब दरवाजा खोलती है तो ये इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है। तो शेंगेन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे और डैड के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी सवाल नहीं करूंगा और मेरे पास सुबह में कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड की टेक केयर करने में मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जिस मुश्किल में तुम अभी फंसी हुई हो उसमें से मैं तुम्हें निकाल लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हारा काम मेरा काम है। जब भी तुम खुश नहीं होगी या किसी मुश्किल में होगी तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें चीयर करना मेरा काम है और सच पूछो तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ अपने दिल से करना चाहता हूँ। जियान बिंग कहते कि मसला ये नहीं है कि तुम मेरे डैड की टेक केयर कर सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे डैड का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें बहुत ही अजीब अजीब बातें कह सकते हैं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। शेंगेन कहता है कि तुम कुछ भी ट्राई किए बगैर ये बात नहीं कह सकती हो। अब फिर शेंगेन घर के अंदर आ जाता है और जियान बिंग अपने काम पर चली जाती है। शेंगेन जब जियान बिंग के डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है तो ये शेंगेन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो शो के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम्हें ये अब प्रिटेंड करना छोड़ देना चाहिए कि जैसे तुम मेरी बहुत केयर करते हो। जियान बिंग कौन से वैसे यहाँ पर है, मैं इसको नहीं बताऊंगा कुछ भी, तुम्हें बस एक काम करना है कि मुझे अकेला छोड़ दो। शेंगेन कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आपकी बेटी के लिए आया हूँ। मैंने जियान बिंग से वादा किया है कि मैं आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करने दूंगा, इसीलिए आप जो करना चाहते हैं वो कर लें क्योंकि मैं इस सारा टाइम आपके साथ रहूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि हर वक्त आपको कोई पीछा करे तो ठीक है, आप जो चाहें वो करें। अब जियान बिंग के डैड जहाँ भी जा रहे होते हैं शेंगेन इनका पीछा कर रहा होता है। फिर शेंगेन इनके लिए खाना बनाता है तो ये खाना खाने के लिए आ जाते हैं। इनको खाना पसंद भी आ रहा होता है लेकिन इसके बावजूद ये शेंगेन के बनाए हुए खाने में कीड़े निकाल रहे होते हैं। ये शेंगेन से कहते हैं कि क्या तुम रात को मुझे मेरा फेवरेट चिकन बना कर दे सकते हो। शेंगेन इस बात को कोई भी जवाब नहीं देता और फिर जब रात होती है तो शेंगेन जियान बिंग के डैड के लिए वही चिकन बना देता है, जिसको देखकर शेंगेन के डैड तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तो जियान बिंग के डैड कहने लगते हैं कि तुम तो शो से वाकई में अच्छे क्योंकि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।